भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का दम भरने वाली सरकार में भी पिछले 3 सालों से भ्रष्टाचार की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर लोकायुक्त तक चल रही है। लेकिन शिकायतों के बावजूद भी पिछले 1.5 दशक से एक ही ब्लॉक में तैनात भ्रष्टाचार में लिप्त अवर अभियंता का तबादला तक नहीं हुआ। फर्जीवाड़ा करने वाले पर कोई कार्रवाई न होने से शिकायतकर्ताओं ने पद एवं राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। साल 2020 में थाना भवन क्षेत्र के गांव हरड़ फतेहपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में घटिया सामग्री एवं भ्रष्टाचार होने की शिकायत गांव निवासी देवेंद्र पुत्र किरण पाल सिंह ने जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी। लेकिन जांच में कागजी खानापूर्ति के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद साल 2021 में जिलाधिकारी से दूसरी शिकायत की गई। शिकायत में आरोप है कि विद्यालय में करीब 26 लाख रुपए की लागत से विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं विद्यालय की बाउंड्री वाल बनाई जानी है, जिसमें आरोप है कि नींव में पीली ईंटें एवं करीब 26 पिलर एस्टीमेट में होने के बावजूद भी मौके पर मात्र 15 से 20 पिलर ही बनाए गए हैं एवं पुरानी व घटिया सामग्री विद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल की गई है। जैसे तैसे शिकायत पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया एवं करीब 4 लाख रुपए का बाकी बचे भुगतान पर रोक लगा दी। मिली भगत करके उक्त धनराशि भी निर्माण करने वाले ठेकेदार शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के मालिक सुरेश कुमार ने निकाल ली। कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित ने कार्रवाई की आस छोड़ दी। इसके बाद थाना भवन निवासी सुशील कुमार पुत्र पालेराम ने फर्जीवाड़े के चलते एवं गरीब छात्रों के भविष्य को देखते हुए साल 2021 में शिकायत लोकायुक्त में की। जिन बिंदुओं पर लोकायुक्त ने जांच आख्या मांगी, उन बिंदुओं पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने उच्च स्तर की जांच में असमर्थता दिखाते हुए जांच को किसी आईआईटी इंजीनियर द्वारा कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मामला लोकायुक्त में चल रहा है, लेकिन पूरे मामले में निर्माण कार्य का खाका खींचने वाले अवर अभियंता अमित कुमार राठी थाना भवन ब्लॉक में पिछले करीब 1.5 दशक से तैनात हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 15 साल से अधिक समय से भी अमित राठी जनपद के एक ही ब्लॉक में तैनात हैं और इन्होंने अपने मनपसंद ठेकेदारों को रखकर अकूत संपत्ति कमाई है और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और स्थानीय ठेकेदारों के साथ साझेदारी कर लाखों रुपए की पोकलैन मशीन एवं अन्य महंगे उपकरण बना रखे हैं। अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार की जांच तो तब होगी जब भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी यहां से तबादला हो जाए, क्योंकि वह अपने रसूख एवं पद का दुरुपयोग करते हुए पिछले काफी समय से जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकारें बदली, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को कोई भी सरकार नहीं बदल पाई। 2017 में योगी सरकार बनी, लेकिन योगी सरकार भी भ्रष्टाचारियों के तबादले नहीं कर पाई। जैसे तैसे कर 1-2 बार तबादला हुआ तो रसूख एवं पैसे के बल पर तबादलों को रुकवा लिया गया। यही नहीं, थाना भवन ब्लॉक में जय अमित राठी एवं प्रमोद डिंगल पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से तैनात हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को लेकर उक्त लोगों के तबादले नहीं हुए। लोगों का कहना है कि जब एक अधिकारी 15 साल से भी अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है तो भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलेगा ही। वहीं करीब 26 लाख रुपए की धनराशि सरकारी स्कूल के जीर्णोद्धार एवं बाउंड्री वाल पर खर्च कर दिए गए, लेकिन स्कूल की हालत आज भी जर्जर ही है। गरीब बच्चों को सुनहरा भविष्य एवं उनकी पढ़ाई के लिए अरबों करोड़ों रुपया खर्च करने वाले सरकार के सपनों को भी ऐसे लोग मिलकर मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। लोकायुक्त में चल रही शिकायत में ठेकेदार सहित करीब आधा दर्जन सरकारी कर्मचारियों को आरोपित बनाया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है यह तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो अवर अभियंता अमित राठी ने अपने रसूख के बल पर जनपद बागपत में भी अतिरिक्त प्रभार हासिल कर लिया है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, निवासी हरड़ फतेहपुर, जिला शामली। क्या शिकायत की थी आपने स्कूल के फर्जीवाड़े को लेकर? ये हमने शुरू में तो ठेकेदार को, जो हमारे यहाँ सुरेश कुमार ठेकेदार थे, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी है, तो जब वे स्कूल बना रहे थे, डीपीसी नींव भर रहे थे उसकी, तो हमने तभी उनसे शिकायत करी थी भाई इसमें यहाँ डीपीसी डालनी है। उन्होंने डीपीसी नहीं डाल ली। उसके बाद पिलर भी नहीं लगाए गए उसमें, स्कूल में 2-4 पिलर लगाए गए, बाकी
उसमें 86 पिलर दिखाए हुए हैं, वो पिलर नहीं लगाए गए उसमें। तो हमने इसकी शिकायत डीएम साहब को की, तो वहाँ से जांच आई। जांच में वो आनन फानन में बस वो दबा दी गई जांच, पता नहीं किस तरीके से जांच की। फिर हमने इसकी जांच दोबारा मतलब शिकायत दोबारा करी, तो उसमें फिर वही डाक के 3 पात, कोई जांच मतलब संतुष्टि नहीं हुई वहाँ पे। किस समय शिकायत की थी लगभग आपने? 2021 में की थी। फिर दोबारा शिकायत की तो क्या हुआ? बस जांच आई ऊपर से, डीएम साहब ने वो रुकवा दिया, जो उनका पैसा था लगभग 4 लाख रुपए सिक्योरिटी के से शायद में रुकवा दिए थे। बाद में वे भी निकलवा दिए गए सेटिंग करके, जैसे भी अधिकारियों की सेटिंग हुई तो वे भी उनको दे दिए गए, उनका पूर्ण भुगतान हो गया था। आपको क्या लगता है कौन लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं? बस ये तो अधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ ये जेई हैं, जेई साहब हैं, तो उनकी मिली भगत से ही हुआ है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या नाम है जय? जेई अमित राठी हैं उनका नाम। तो कितने रुपयों का लागत का बना था स्कूल में? ये लगभग 26 लाख अनुमानित लागत थी, शायद इसमें और भी बढ़ गया हो बजट बाद में। तो इस सालों से यहाँ पर है। अमित राठी लगभग 17-18 साल हो गए इनको यहाँ पे। और भ्रष्टाचार तो होगा ही, जब इतने साल एक अधिकारी एक ब्लॉक में टिका हुआ है तो उसका तो अंदाज़ा आप भी लगा सकते हो वो क्यों टिका हुआ है। बीच में ट्रांसफ़र भी हुआ उनका, लेकिन पैसे के बलबूते कैसे भी लगा लो तो वो भी उन्होंने अपना रुकवा दिया था। इतने साल अगर कोई अधिकारी एक जगह टिका हुआ है तो निश्चित है भ्रष्टाचार तो होगा ही। अच्छा, और कौन लोग शामिल है? अब क्या हालात है वहाँ? अभी फ़िलहाल में स्कूल तैयार है, लेकिन सारी दीवारें खिली हुई हैं, दरार आई पड़ी हैं और छत ब्लेंडर भी टपकता है उसका। स्कूल की हालत पहले से भी बदतर है। तो पैसे लग के भी कोई फायदा? पैसे लग के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार पैसा लगा रही लेकिन सही तरीके से नहीं लग जब पाता है। आपने शिकायत की तो अब तक क्या हुआ? बस उस शिकायत करी, कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। हम भी बस परेशान हो गए, अपने घर ही बैठ गए। ये मामला गांव हरड़ फतेहपुर का है। वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण होना था, जीर्णोद्वार और 4 दीवारी का काम था। वो एक सुरेश ठेकेदार है यहाँ के, आपके ख्यावड़ी के, उनको काम दिया गया था। उसके जेई थे अमित राठी। मगर उसमें जब हमारे संज्ञान में आया कि वो मानकों के अनुरूप नहीं बन रहा है तो हमने उसका एस्टीमेट मंगाया। एस्टीमेट में देखा कि उसमें पिलर भी थे, डीपीसी भी थी और जो उसमें नहीं लगाई गई। तो हमने इसकी शिकायत डीएम साहब को करी, कमिश्नर साहब को करी, तो उसमें के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष रखा, वहाँ पर जांच हुई इसमें। मगर अमित राठी और सुरेश ठेकेदार राजनीति रसूख रखते हुए पैसे के बल पे उस जांच को प्रभावित किया इन लोगों ने। उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। अब हमने इसका प्रत्युत्तर दाखिल किया था, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हमें तो नहीं लगता कि जब तक ये लोग यहाँ पे काबिज है वो निष्पक्ष जांच हो सकती है, क्योंकि अगर इनकी सही तरीके से जांच हो जाए, इन्होंने मोटी संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि इनकी पॉपलाइन वगैरह भी चलती है और दुनिया भर की संपत्तियाँ एकत्रित कर ली, तो हम तो शासन से एक ही मांग करते हैं कि इनकी जांच कराई जाए और इसका स्थानांतरण यहाँ से करा के इस मामले की जांच कराई जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। कब से यहाँ तैनात है? करीब 17-18 साल हो गए इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, मगर अपने राजनीति के दबाव के चलते पैसे के बल पे फिर यहीं पे जमा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सिंह है। अच्छा सर, क्या काम करते हैं? मैं आरटीआई एसोसिएशन लखनऊ का जो है सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर एक स्कूल है गांव हरड़ फतेहपुर में, सरकारी स्कूल का निर्माण हुआ था। करीब 26 लाख की लागत से उसका निर्माण होना जानकारी में है। तो यहाँ कुछ भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है। ऐसे मामलों में जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अन्य कई अधिकारीगण हैं और लोकायुक्त में भी मामला चल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये जो है भ्रष्टाचार की जड़ जो है एक अधिकारी खुद हो जाता है जब वो उसका 18 20 साल तक तबादला ही नहीं होता एक जगह से। क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है कि कोई किसी भी अधिकारी को जो है वो 3 या 5 साल अधिकतम जो है, अधिकतम सीमा है उसकी 3 या 5 साल, उससे ज़्यादा वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब एक अधिकारी जो है 18 20 साल से एक ही जगह पर कार्य कर रहा तो भ्रष्टाचार तो करेगा। और फिर भ्रष्टाचार की तो इनकी अति हो रही, क्योंकि ये पैसे के बल पे जो है अपना ट्रांसफ़र रुकवा लें,
संपत्ति की जांच होती नहीं इनकी, क्योंकि इन्होंने जो है सब भ्रष्टाचार में पूरा के पूरे ये लिप्त हैं। इनकी अगर संपत्ति की जांच हो जाए तो इनका पता लग जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी सारी की सारी, कि इन्होंने जो है क्या क्या कर रखा। इन्होंने तो सारी की सारी जगह जो है इतना भ्रष्टाचार फैला रखा कि संपत्ति ये खरीद रहे, 25 बीघे ज़मीन ये खरीद रहे, पोर्क लाइन मस्जिद इन्होंने खरीद ली अपनी खुद की, और खुद के इन्होंने ठेकेदार रख रखे, उनके नाम पे ठेके हों और आधे में 50% में ये काम करावें। एक आधी जगह का मसला नहीं है ये, इन्होंने किसी की गुणवत्ता से या किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो अपने पैसे से और अपनी भ्रष्टाचारी से मतलब है। तो इन लोगों की अगर संपत्ति की जांच हो जाए, और मैं जिले के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर इनकी संपत्ति की और इनके कारनामों की जांच हो जाए ईमानदारी से और बड़े पैमाने पर, तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी होंगे। यहाँ तो ब्लॉक में 2 जेई हैं, दोनों के दोनों लंबे समय से यहाँ पर हैं, कई बार तबादले भी हुए, लेकिन अभी तक यहाँ से नहीं। सर वही है ना, भ्रष्टाचार के दम पे जो है और पैसे के दम पे ये अपना जो है ट्रांसफ़र रुकवा लें। दूसरी चीज़ एक और भी है, एक खेल और भी चल रहा है ना यहाँ, कि इनका जैसा ट्रांसफ़र हुआ, ये ज्वाइनिंग वहाँ कर लेते हैं और वहाँ से जो है अस्थायी ज्वाइनिंग यहाँ भी है इनकी, 2 जगह ज्वाइनिंग कर रखे, वहाँ से अस्थायी आने का मैं तो यही काम करूँगा जी, मैं तो जाता ही नहीं।